तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय अभिषेक सर में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कक्षा 10 के गणित को अध्याय 7 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको प्रश्नावली 7.1 का जो है केवल प्रश्न संख्या 9 को बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको जो है प्रश्न संख्या 10 को बताएंगे। ठीक है, तो चलिए इसको समझते हैं। प्रश्न 9 क्या कह रहा है कि यदि Q कितना है 0,1 बिंदुओं P इतना और R इतना से क्या है रे, समदूरस्थ है। याद करो समदूरस्थ वाला हिसाब प्रश्न 7 में, प्रश्नावली 7.1 का 7 नंबर में क्या किए थे, बोला था एक्स अक्ष का वह बिंदु ज्ञात कर, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कर जो बिंदु इतना इतना से क्या हो, समदूरस्थ हो। तो यहाँ एक्स अक्ष ना देख के क्या लिख दिया है 0,1 जो कि इतना इतना से क्या है, समदूरस्थ। इसका नाम क्या है रे, क्यू। देखो बाबू सब देखो, क्यू है ना, बिंदु किससे रे, बिंदु पी से, और बिंदु किससे रे, बिंदु आर से। क्यू कितना है बाबू 0,1 और P कितना है 5,-3। R कितना है x,6। तो देखो बिंदु Q जो है ना, बिंदु P बिंदु R से क्या है, समदूरस्थ है, समान दूरी पर है। तो इसका मतलब समदूरस्थ है, इसका मतलब PQ बराबर RQ लिख सकते हैं, या QP बराबर QR लिख सकते हैं। अरे समदूरस्थ का क्या मतलब, ये इससे समान दूरी पर है, ये भी इससे समान दूरी पर है। इसका मतलब ई साइड वाला आपस में क्या होगा, बराबर होगा। यानी पी क्यू बराबर आर क्यू या क्यू पी बराबर क्यू आर। सेम टू सेम प्रश्न 7 के तरह सवाल है, समझ में आ रहा है। अभी जो इसके बाद प्रश्न 10 को पढ़ेंगे वो भी समदूरस्थ वाला ही हिसाब है। प्रश्न 7 और प्रश्न 9 और प्रश्न 10 ये तीनों एक ही टाइप का हिसाब है। सब में क्या बोलेगा, समदूरस्थ। समदूरस्थ बोले तो आपस में क्या करना है, बराबर करना है, और दूरी सूत्र को लागू करेंगे, हिसाब बन के क्या हो जाएगा, रेडी हो जाएगा। और यहाँ बोला है बिंदु इतना बिंदु इतना इतना से क्या है, समदूरस्थ है। तो क्या निकालिए, एक्स का मान ज्ञात करें। यहाँ जो एक्स जैसे देख रहा है ना, एक्स जब यहाँ 0,1 है, यहाँ 5-3 है, तो एक्स यहाँ 5 है, एक्स 0 है, यहाँ एक्स कितना होगा वो पहले बताइए। बात समझ में आ रहा है। बता देने के बाद x का मान, तो दूरियां क्यू आर और पी आर ज्ञात करें। क्यू आर नहीं निकाल पाएगा, बताओ तो। क्यू आर के बीच की दूरी नहीं निकाल पाएंगे, कैसे निकालेगा, x दूरी सूत्र से x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। लेकिन यहाँ कुछ मान रहता तब ना निकाल पाता। ये समझो अमित, यहाँ पर तीन तीन लिख देते, 0 में 3 घटाते उसका होल स्क्वायर, 1 में -6 घटाते उसका होल स्क्वायर, रूट लगा के फॉर्मूला बैठ जाता। मान तो भी पता नहीं ना है। अगर मान पहले पता चल जाए एक्स का, वो तो बोला है एक्स का मान पहले निकालिए, वो पता चल जाएगा तो हम लोग दूरी क्यू आर नहीं निकाल लेंगे दूरी सूत्र से। और भी निकाला है, बोला है दूरी पी आर ज्ञात करें, दूरियां पी आर भी ज्ञात करना है ना। देखो पी आर, देखो x1 x2 y1 y2, क्यू आर निकालो या पी आर निकालो, दोनों में अगर एक्स का मान हमको पता रहे, दूरी सूत्र निकाल के नहीं निकाल पाएंगे। हल्का है हिसाब, भारी है नहीं है। आप चाहिएगा खुद बना सकते हैं, जैसे 7 नंबर को बनाए थे वैसे इनको बनाना है। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं सॉल्व। क्या लिखेंगे, यदि Q इतना बिंदु इतना समदूरस्थ है, तो क्या दिया है रे बाबू, बताओ तो। दिया है। और हम लोग 7 नंबर में क्यों लिखे थे, माना कि हम जानते हैं कि क्यों लिखे थे, क्योंकि x अक्ष का निर्देशांक x,0 होता है, हमको पता है, किताब में नहीं लिखा हुआ था। लेकिन यहाँ पे ये बात लिखा हुआ है Q इतना जो बिंदु इतना समदूरस्थ, तो वहां लिखेंगे क्या, दिया है। क्या दिया है, दिया है Q कितना है 0,1 बिंदुओं कितना कितना से, बिंदुओं P है 5,-3 और R कितना है x,6 से क्या है, समदूरस्थ है, समदूरस्थ है। अगर समदूरस्थ है ना बाबू, अगर बिंदु बिंदु इतना इतना समदूरस्थ है, तो इनका और इनका दूरी क्या होगा आपस में, तो कर देते हैं। तो क्या लिख देंगे, QP बराबर QR। QP बराबर क्या लिखेंगे रे, QR। अब QP में भी दूरी सूत्र लगाएंगे, QR में भी दूरी सूत्र लगाएंगे, उससे क्या हो जाएगा, x का मान आ जाएगा। x का मान आने के बाद दूरियां QR निकाल लेंगे, दूरियां PR निकाल लेंगे, हो गया आंसर। क्या रे, अब बताओ QP में दूरी सूत्र नहीं लगा सकते हैं, क्या लगाएंगे, अंडर रूट x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ये QP के लिए हो गया, बराबर QR के लिए भी वही फॉर्मूला, दूरी सूत्र क्या, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। देखो या अंडर रूट
x1, अच्छा QP में देखेंगे ना, देखो QP में, Q में x1 कितना है 0, QP में x2 कितना है, देखो बाबू Q और P में देखेंगे ना, ये x1, ये हो गया x2, ये y1 और ये y2, समझ में आ रहा है ना। तो 0 माइनस x2 मान कितना है 5 का होल स्क्वायर, प्लस y1 कितना है 1 घटा y2 कितना है -3, तो हो जाएगा यहाँ प्लस का 3 का स्क्वायर, नहीं समझा, बराबर अंडर रूट। फिर देखो किसमें देखेंगे, अब क्यू आर के लिए है ना, क्यू और आर में देखेंगे, क्यू आर में क्या है x1 0 माइनस आर, आर मतलब क्यू आर ना, आर में क्या है x2 कितना है x का होल स्क्वायर, प्लस y1 कितना है 1 घटा y2 कितना है, ये बाबू 6 है, 6 का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत। अब देखो कभी भी हम लोग हिसाब को सॉल्व करते हैं तो जब तक रूट से बाहर होगा नहीं तब तक हिसाब को सॉल्व कर नहीं सकते हैं। तो रूट को अगर उस पर भेजेंगे तो क्या चलेगा स्क्वायर, या यही रूट को इस पर भेजेंगे तो क्या चलेगा स्क्वायर। बताओ 0 माइनस 5 क्या हो जाएगा -5 का स्क्वायर, प्लस 1 और 3 कितना रे 4 का स्क्वायर, बोलो ना बराबर क्या लिखेंगे रूट 0 माइनस एक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा -x का ही स्क्वायर, प्लस 0 माइनस एक्स करेंगे तो -x ही होगा उसका स्क्वायर, प्लस प्लस लिख दिए, 1 माइनस 6 कितना होगा -5 का स्क्वायर, कोई दिक्कत। और हम बताए बाबू रे रूट तो इधर नहीं लिखे, रूट नहीं लिखे तो उधर ब्रैकेट लगा क्या चढ़ाएंगे, क्योंकि रूट को जब भी बराबर के उस पर भेजते हैं स्क्वायर चढ़ता है, और ये स्क्वायर और ये रूट क्या हो गया कट जाएगा, क्या बचा यहाँ -5 का स्क्वायर 25 प्लस 4 का स्क्वायर 16 बराबर कितना -x का स्क्वायर x स्क्वायर, क्योंकि माइनस प्लस हो जाएगा ना, प्लस -5 का स्क्वायर कितना रे 25, नहीं समझ में आया। अब सेम चिन्ह सेम चीज अगर दोनों पार में हो, 25 इस साइड में भी है 25 उस साइड में भी प्लस में, ये भी प्लस में है, तो ये दोनों कटेगा हमेशा, क्योंकि तुम 25 को उस पार लेके आएगा, प्लस का 25 माइनस का 25 कट जाएगा। बोलो बाबू बोलो, नहीं समझा। अब देखो 16 लिख दिए, बराबर उधर क्या बचा रे एक्स स्क्वायर, बोलो स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो क्या चलेगा √16 बराबर कितना रे एक्स, क्योंकि स्क्वायर को इधर भेज दिए। अब बताओ इसीलिए एक्स का मान कितना आ गया 4, लेकिन हम बताए थे बाबू रूट से जब भी बाहर होता है ना, एगो प्लस का होता है एगो माइनस का होता है, तो प्लस माइनस का क्या हो गया 4, समझ में आया। तो हमें बोला था रे यदि इतना यदि ये बिंदु इतना इतना से समदूरस्थ है तो x का मान ज्ञात करें, x का मान तो ज्ञात कर लिए, प्लस माइनस का कितना 4, समझ में आ रहा है। हमको जहां तक उम्मीद है कि अगर आपको बिहार बोर्ड में एग्जाम में ये सवाल आए तो यहीं तक का आएगा, ये नहीं बोलेगा कि दूरियां क्यू आर पी आर ज्ञात करें, अगर बोल दे तो बना देना है ना, भारी तो है नहीं। लेकिन इतना 2-3 बात को एक साथ नहीं घुसाता है, एक बात बोलेगा सटीक, जैसे बोला निकाल दिया आंसर मिल गया 2 नंबर, समझ में आया। अगर बोल दे बाय संजोग दूरियां भी निकाले तो दूरियां भी कोई बड़ी बात नहीं है निकालना, तो कर चलिए निकालते हैं। दूरियां क्या निकालेंगे पहले क्यू आर, अब देखो बताओ एक्स जगह पे क्या आ गया रे प्लस माइनस का क्या रे 4 कोमा यहाँ 6 ही है, एक बार प्लस का 4 लेके देखो क्यू आर निकालेंगे ना x1 x2, एक बार प्लस का ले लेंगे एक बार किसका ले लेंगे, एक बार प्लस लेके एक बार निकलेगा क्यू आर, फिर एक बार माइनस लेके निकलेगा क्यू आर, फिर एक बार पी आर जो निकालेंगे एक बार प्लस लेके निकालेंगे, एक बार नहीं निकाल पाएगा, पूरा सस्ता हिसाब है। महंगा उसके लिए है जिसको नहीं समझ में आता है, सस्ता उसके लिए है जो समझ जाता है बात को। तो देखो अब क्या निकालेंगे, तो दूरियां क्यू आर की बीच की क्या रे दूरी, जब जब x कितना हो प्लस का 4 हो, नहीं समझा बात। दूरियां क्यू आर की बीच की दूरी निकाल रहे हैं कब, जब x का मान कितना ले प्लस का 4, समझ में आ रहा है, क्योंकि हमको 2 बार निकालना पड़ेगा, क्योंकि एक और माइनस का भी लेना है ना। चलिए तो बताओ, तो क्यू आर बराबर क्या लिखेंगे, वही दूरी सूत्र क्या होता है √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, या क्यू आर बराबर क्या लिखेंगे। अमित आ रहा है वीडियो पे, कहीं भी वीडियो मतलब ब्लीचिंग टाइप का कुछ नहीं हो रहा है, अगर धुंधलापन होगा तो बताना। तो x1 कितना है किसमें रे क्यू आर में, क्यू आर में x1 कितना रे 0 घटा x2 कितना प्लस का 4 लिए है ना, माइनस करने लिए किसका लिए है प्लस का 4, तो प्लस का 4 लिखेंगे, वही प्लस माइनस क्या होता है माइनस ही होता है का होल स्क्वायर,
प्लस y1 कितना रे 1 घटा y2 कितना रे 6 का स्क्वायर। नहीं समझा? समझा रे? या क्यू आर बराबर लिखेंगे अंडर रूट मैंने 0 - 4 क्या हो जाएगा -4 का स्क्वायर प्लस 1 - 6 कितना हो जाएगा -5 का स्क्वायर। नहीं समझ रहा है? तो देखो या क्यू आर बराबर लिखेंगे अंडर रूट -4 का स्क्वायर प्लस का 16 प्लस -5 का स्क्वायर 25 और 16 25 कितना होता है, इसीलिए क्यू आर बराबर कितना हो गया 6 5 11 1 हासिल 1 2 1 3 1 4 मतलब 41 और रूट चढ़ा देंगे 41 का तो वर्गमूल निकलता नहीं है। तो क्यू आर कितना आ गया जब प्लस का 4 लिए तो क्यू आर की दूरी कितना आ गया √41। अब किसका लेंगे माइनस का, तो माइनस में भी देख के देख लेते हैं कितना आता है। समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ तो अब आएगा नहीं नीचे। अब दूरियां क्या निकालेंगे क्यू आर ही निकालेंगे कब जब क्या हो एक्स का मान -4 हो। बहुत जगह यहाँ पे हाँ लकीर उकीर देते हैं ऐसे। चलो देखो बाबू सबसे पहले आप लोग इसको उतारिएगा। अच्छा हम बता देंगे लास्ट में किसको पहले उतारना है, ठीक है? तो पहले जो है अब हम लोग जो है ये करते हैं क्या दे दें, हाँ दूरियां क्यू आर की बीच की दूरी। अच्छा ठीक है, जब एक्स बराबर कितना हो -4 हो तो क्यू आर की बीच की दूरी क्या रे क्यू आर की बीच की दूरी बराबर क्या लिख देंगे अंडर रूट x1 - x2 का होल प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। अमित आ रहा है? नीचे क्या लाइन तक आएगा अभी? इधर भी लिखेंगे तो आएगा? हाँ ठीक है। तो अंडर रूट x1 कितना है किस में रे क्यू आर में x1 कितना 0 घटा x2 कितना रे +4 था लेकिन लेंगे किसका 4 यहाँ बोल दिए हैं -4 लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का 4 का क्या स्क्वायर बोलो प्लस y1 कितना 1 घटा y2 कितना 6 का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है? अब देखो अंडर रूट और हो जाएगा एक ही लाइन में 0 + 4 4 का स्क्वायर 16 प्लस 1 - 5 1 - 6 -5 -5 का स्क्वायर अभी किए थे -5 का स्क्वायर किए थे कितना आया था 25। बताओ √16 रूट मतलब रूट के अंदर में 16 + 25 16 + 25 कितना आया था √41 ही आया था। √41 मात्रक लिख दो दूरी का जो है। समझ में आ रहा है ना? या इकाई भी लिख सकते थे। नहीं समझा? तो एक बार प्लस का 4 एक बार मतलब माइनस का 4 रख के हम लोग दूरी क्यू आर निकाल चुके हैं। लेकिन हम तुमको पहले ही बता दिए हैं जब भी तुमको सवाल मिलेगा तो दो दो चीज ये दोनों निकालने के लिए इतना बड़का तो देता ही नहीं है, देगा छोटा सा ना रे। इतना बात दे देगा तो हो गया, फिर दे दिया तो बना देना है, नहीं दिया तो कोई बातें नहीं है। चलिए ये क्यू आर निकाल लिया, अब हमको क्या निकालना है दूरियां पी आर ना रे। तो क्या लिखेंगे नाव नाव में चढ़ो। अब लिखो आ रहा है अमित ये जो लिख रहे हैं क्या लिखेंगे दूरियां दूरियां क्या रे पी आर की बीच की दूरी। अच्छा नाव में पी आर की बीच की दूरी क्या बोला कहाँ पे? हाँ पी आर क्या बोला यहाँ अमित? अच्छा नहीं 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 क्या मिलाएंगे तो त्रिभुज बन जाएगा। ठीक है तो दूरी क्या हो जाएगा अंडर रूट x1 - x2 का। अच्छा दूरी कब जब x बराबर कितना हो प्लस का 4 हो। नहीं समझा? दोनों चीज इसमें भी करना पड़ेगा ना। हम पी आर निकाल रहे हैं तो यहाँ x का मान प्लस में 4 है माइनस में भी 4 है। तो पहले क्या लिखेंगे पी आर की बीच की दूरी जब x का मान कितना हो 4 हो। ये हो है हो ठीक है। तो बताओ पी आर बराबर क्या हो जाएगा तो अंडर रूट x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो बताओ अंडर रूट x1 का मान कितना है पी आर में x1 कितना पी आर में x1 कितना है रे 5 घटा x2 का मान प्लस का 4 लिए ना तो प्लस का 4 यानी वही प्लस माइनस में से होता है। बात समझ में आ रहा है? 4 लिखेंगे का होल स्क्वायर प्लस y1 कितना है पी आर में
-3 है, माइनस y2 कितना है 6 है का होल स्क्वायर। तो अंडर रूट 5 में 4 गया 1 का स्क्वायर, -3 -6 -9 का स्क्वायर। तो अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 के -9 का स्क्वायर 9 में 81 और माइनस है तो प्लस का हो जाएगा, रूट कितना हो गया 82। तो पी आर के बीच की दूरी क्या गया रूट 82 कब, जब प्लस का 4 लिए तब। अब देखो 9, अब क्या लिखेंगे पी आर की बीच की क्या रे दूरी जब x बराबर क्या हो -4 हो। तो बताओ पी आर बराबर अब क्या लिखेंगे, अंडर रूट, वही फॉर्मूला लगेगा क्या, अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। सीधा मान बैठा है बाबू। पी आर में बताओ x1 कितना है, हाँ 5 घटा x2 कितना है पी आर में, x2 मतलब प्लस का 4 लेके आप क्या लेंगे माइनस का 4। अब ये माइनस है पहले से, वो भी माइनस है पहले से, तो क्या हो जाएगा प्लस का 4 का स्क्वायर। नहीं समझा बाबू, नहीं समझी, समझी रे, समझी, 5 प्लस 4 का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद x1 माइनस x2 गया, y1 माइनस y2, y1 कितना है -3 माइनस y2 कितना है 6 का क्या स्क्वायर। नहीं समझ रहा है, चलो या पी आर बराबर क्या लिखेंगे 5 4 9, 9 का स्क्वायर 81 प्लस -3 -6 -9 ही होगा, उसका भी स्क्वायर 81 ही, रूट 81 कितना रूट 162, 80 80 160, एक कितना रूट 162। रूट 162 को क्या लिख सकते हैं 81 दूनी 81 दूनी 162 नहीं होगा। अब बताओ 81 का कितना 9 वर्गमूल, लेकिन इसका नहीं निकलता है, तो 9 रूट 2 मात्रक। नहीं समझा रे बाबू, कोई दिक्कत है। तो जब पी आर में जो है x का मान 4 लिए, तो इसका मान आ गया पी आर के बीच की दूरी 82 रूट 82। जब पी आर का दूरी निकाल रहे थे, जब x का मान -4 लिए, तो इसका आंसर आ गया कितना 9 रूट 2। और बाकी बात क्यू आर जब निकाल रहे थे, यहाँ प्लस का 4 लिए थे तो रूट 41, माइनस का भी 4 लिए तो भी रूट 41 ही आया, कोई दिक्कत है। और x का जो मान निकालने बोला था, तो x का मान कितना आ गया प्लस माइनस का 4। अब किसको पहले उतारना है हम बता देते हैं, समझ जाओ। है देखो सबसे पहले आप लोगों को जो है ना, जो हम ललिया से जो है अंडरलाइन कर रहे हैं, देखिए जो लाल वाला से किए हैं यहाँ से वहां तक जो घेरे हैं, आप फर्स्ट में इसको उतारिएगा। ठीक है, फर्स्ट में पूरा लाल वाला से जो किए हैं उनको उतारिए। ठीक है, सेकंड में आपको जो है, सेकंड में जो ब्लू वाला जो कर रहे हैं, सेकंड में आप लोगों को ब्लू वाला उतारना है। ठीक है, और थर्ड में ये जो ब्लैक वाला से घेर रहे हैं, देखो ये हमारा हो गया थर्ड वाला भाग। और यहाँ पर या दिया हुआ था, या समझ में आ रहा है ना। अच्छा अरे बाबू, ये हो गया फर्स्ट, ये सेकंड, थर्ड में यहाँ पहले उतारना है ये ब्लैक वाला, ये ब्लैक वाला आप लोगों को थर्ड में उतारना है। और ये ब्लैक वाला जो लिखे हैं इसको फोर्थ में, क्योंकि क्यू आर का कुछ पार्ट्स यहाँ भी तो रह गया था ना माइनस वाला 4 वाला। ठीक है, यहाँ समझ में आ रहा ना क्या है। वैसे जब हम बता रहे थे तभी आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, तो पूरा पूरा अच्छा से उतार लीजिएगा, कोई दिक्कत है, समझ में आया। तो चलिए फटाफट इनको उतारिए। और जो है अगर आपको कहीं डाउट हो तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे कीजिए, फिर से वीडियो को देखिए, आपका डाउट हो जाएगा खत्म। और बच्चों आज के लिए जो है ना हम प्रश्न 9 को ही बता पाए हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है रुक जाओ अमित, नेक्स्ट वीडियो में हम प्रश्न 10 को बताएंगे। और चलिए आपको होमवर्क दे देते हैं, इसको थोड़ा ऊपर से रोको, काटना नहीं है। तो बच्चों आप लोगों के लिए 10 सवाल लेके आए हैं, बस इनको बना लीजिएगा आप। हम जो सवाल दे रहे हैं ना, मतलब समझिए कि बिहार बोर्ड में जो टाइप से पूछता है वही टाइप से हम देते हैं आप लोगों को, तो रिवीजन करते रहें। हम होमवर्क आपको जैसे 10-10 को देते हैं वैसे वैसे बनाते रहिए। और आप लोग जैसे संडे आता है या किसी दिन वैसा टाइम मिल गया, आपको फ्री टाइम मिल गया, तो आप क्या कीजिए पूरा चैप्टर को निपटाइए। जैसे पहला चैप्टर को ले लिए तो पहला चैप्टर खूब एकदम बना रहे हैं, दूसरा ले लिए दूसरे बना रहे हैं, रपेट के नहीं होता है। और जैसे जैसे होमवर्क देते हैं वैसे वैसे बनाइए, बात समझ में आ रहा है ना। अभी जैसे 10 सवाल दिए हैं, इन 10 सवाल को अच्छे से बना के जो है हमको दिखाना है, मतलब आप लोगों को ऑफलाइन वाले बच्चे को, जो मेरे वीडियो को ऑनलाइन देख के पढ़ते हैं, वो अपने घर में जो है बड़े भैया को जो है या जिसको भी आपको दिखाना हो, बहन को भी दिखा सकते हैं। और अपना जो है बुक से जो है अपना मतलब आंसर खोल के दे दीजिएगा कि इतना पॉइंट इतना का देखिए, इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है, तब ना वो देखेगा कि हाँ इसका आंसर ये आया, वो टिक मार देगा, है ना। क्योंकि पूरा पूरा याद तो नहीं रहता है सबको।
तो बनाने के बाद आप अपना जो है आंसर निकाल के देते हैं, वो अपना चेक करेंगे। तो कौन कौन सा दिए हैं हिसाब देख लीजिए। प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न 7 को बनाना है। फिर प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न 3 का पहला नंबर को बनाना है। फिर प्रश्नावली 3.5 का प्रश्न 1 का दूसरा नंबर को जो बनाना है वज्र गुणन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि, दोनों विधि से बनाना है, ठीक है। और प्रश्नावली 3.4 का प्रश्न 2 का तीसरा बनाना है और पेज नंबर 37 उदाहरण 7 को बनाना है। और प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न 2 का दूसरा नंबर बनाना है और पेज नंबर 33 का उदाहरण 3 को बनाना है। और प्रश्नावली 4.2 का 1 नंबर का तीसरा नंबर बनाना है और प्रश्नावली 5.1 का प्रश्न 4 का 5वां बनाना है। बच्चों अगर आप डेली, जैसे हम होमवर्क दे रहे हैं 10 तो आप डेली इस 10 आपको बनाइएगा और मन लगा के सभी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव को, मतलब जितना भी विषय है आपका सबका, हिंदी संस्कृत जो भी है उसका ऑब्जेक्टिव को याद कर रहे हैं और ये 10 सवाल डेली बना रहे हैं, तो मान के चलिए आपका तैयारी बहुत ही अच्छा होगा और फर्स्ट डिवीजन आप निश्चित कीजिएगा। और खूब मन लगा के अगर पढ़ लिए ना, अभी जो भी मंथ बचा हुआ है इनको अच्छे से पढ़ लिए ना मन लगा के, तो आपका रिजल्ट बहुत ही अच्छा रहेगा। 400 प्लस अंक भी आप ला सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। बस मन लगा के पढ़ते चलिए, ठीक है बच्चों। और घबराना नहीं है आप लोगों को, मतलब समय है आप लोगों के पास, घबराना तो है ही नहीं। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।